को लेकर किस तरीके से इसको देखते हैं और इसका श्रेय आपको दिया जा रहा है आमदार की तरफ से जो भी डेमोलिशन हुआ है, चाहे वो शॉप हो चाहे मार्केट हो, आपका क्या है उसको क्या करें? मैं एक इतना बात कहूँगा कि अगर आमदार साहब मुझे क्रेडिट दे रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आमदार साहब को भी अच्छी तरह मालूम है और 11 नगर सेवक थाना महानगर पालिका के मुमरा से जो चुन के आए वो सारे के सारे हम लोग जाके कमिश्नर को मिले थे और उनको मिलने के बाद ये पुटअप किया था इन राइटिंग कि भाई ये जितने भी यहाँ पर हाथ गाड़ी हैं और जितना ये गुलाब पार्क है इसको हटाना चाहिए, इनको पर्यायी जगह देना चाहिए MM वैली में या इधर। लेकिन इस चीज़ पे कमिश्नर साहब ने हाँ बोला और उन्होंने कहा मेरे ऊपर छोड़ो, मैं ये चीज़ को हटा के तुम्हारे को दूँगा। और ऑल ऑफ अ सडन कमिश्नर साहब आए, गुलाब पार्क को हटाया उन्होंने, ये हटामा साथ साथ रास्ता रूंदी भी की है। चलो वो भी एक मान लिया कि रास्ता रूंदी भी उन्होंने किया, एक ठीक काम किया, लेकिन उन्होंने बोर्ड तलक उतारवा दिए जो काफ़ी किस्मत कॉलोनी जो रोड से काफ़ी दूर है वो बोर्ड उतार दिए, उनके शटर तोड़ दिए, साइड का तो थोड़ा बहुत आगे था वो भी तोड़ दिए। अगर यही चीज़ उन्हें करना था तो अगर हम सब लोगों को, सीनियर लोगों को, नगर सेवकों को बुला के, आमदार को बुला के एक मीटिंग लेके उन्हें क्या तोड़ना है और क्या नहीं तोड़ना है एक मार्किंग दे देते तो आज ये हंगामा नहीं होता। तो क्या आपको कमिश्नर की जिस तरीके से कार्रवाई हुई उससे क्या आप सहमत हैं? नहीं, देखिए कमिश्नर ने जो कार्रवाई करी उन्होंने तो उससे सहमत और नहीं सहमत का हमारा इशू ही नहीं होता, क्योंकि कमिश्नर साहब जो हैं वो फिर एक महानगर पालिका के एकदम बिग बॉस है, तो सवाल ही नहीं होता है, वो फिर जैसा करें वैसे ही होएगा। मगर अगर कॉन्फिडेंस में ले लेते, नगर सेवकों को लेते, आमदार को ले लेते, कॉन्फिडेंस में लेते और कॉन्फिडेंस में लेके और बता देते, एक मार्गदर्शन बता देते, ये मार्गदर्शन के हिसाब से सारे काम होंगे तो आज ये हंगामा नहीं होगा। क्या आप लोग को ये पता था कि इस हद तक कार्रवाई होगी? आप लोगों ने जो पहले जो मांग की थी वो सिर्फ मेरे हिसाब से हॉकर्स के लिए थी, हॉकर्स के लिए थी और गुलाब पार्क के लिए थी। क्या गुलाब पार्क हटा दें और ये हटा दें, हमारा रास्ता रूंदी का कोई चक्कर ही नहीं था, हमने रास्ता चौड़ा करने के लिए मांगा ही नहीं था। हमने तो कहा था गुलाब पार्क की वजह से ट्रैफिक जाम होता है और ट्रैफिक इतना, आप खुद मुमरा में रहते हैं, आप खुद ट्रैफिक का हाल देख चुके हैं, क्या ट्रैफिक का हाल होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, क्या आदमी को मेरे घर से और कोसा जाने को 1.25 घंटा लगता है, तो ये चीज़ें उनके कान पे डाली थी और उन्होंने खुद ने देखी, 2-3 राउंड मार के उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने ये ठीक किया, चलिए उन्होंने रास्ता चौड़ा कर दिया, हमने ये भी मान लिया। लेकिन आज आपने इतना सब कुछ किया, 250-300 करोड़ का नुकसान हो गया लोगों का, आज आप रोड पे वापस बैठने मत। हमारा सिर्फ इतना कहने का मकसद है कि अब दोबारा आप यहाँ पर किसी को भी, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई भी है, उसको इन रोड पे बैठने की इजाज़त बिल्कुल ना दी जाए, चाहे वो रमज़ान हो, दिवाली हो, कुछ भी। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप इतने सीनियर लीडर हैं, सारी चीज़ें अक्सर देखा जाए माइनॉरिटीज़ तबका जो आता है बहुत गरीब तबका माना जाता है। माइनॉरिटीज़ ज़्यादातर आबादी मुंबई में माइनॉरिटीज़ की है, खासकर एक सीज़न था रमज़ान का जहाँ पर लोग अपना रोज़गार चलाते थे इस महीने में, उनसे पहले उनको उजाड़ा गया। कहीं ना कहीं एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए थी कि पहले उनको बसाया जाए फिर उजाड़ा जाए, कहीं उन चीज़ों में आप लोग की तरफ से विरोध भी नहीं हुआ, मैं इस तरह की मांग हुई, क्यों, क्या कारण है? नहीं, देखिए मैंने उनको ये अच्छी तरह मालूम था कि ये एक मुहिम चल रही है मुमरा के अंदर हमको हटाने की, मगर जो फ़िलहाल चेयरमैन है और जो आमदार है, ये उनका कर्तव्य ये था उनको कैसे सही बिठा, और ये महानगर पालिका का था। हम ये किसी को नहीं बोल रहे कि आप किसी के पेट पे लात मारो, हम तो खुद कह रहे हैं MM वैली में बिठाओ, आपने यहाँ मित्थल की जगह में लिया वहाँ बिठाओ, गलियों में कई जगह है वहाँ बिठाओ, आप बिठाओ, हम गरीबों के खिलाफ नहीं। लेकिन क्या हो गया था, कलवे में ऑकस नहीं है, थाना में ऑकस नहीं है, मुमरा में सारे उठ के आ गए। अगर मुमरा वासियों को देखेंगे तो मुश्किल से 40-45% हॉकर्स है, बाकी सब बाहर के, बाकी लोकल कुछ नहीं। अच्छा, फिर बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके क्लब चल रहे हैं, कुछ है दादागिरी है वो यहाँ दादागिरी करके वो चाहते हैं कहीं यहाँ बैठा रहे, हमको 100 रुपये एक गाड़ी से हफ्ता मिल जाए। नहीं, जैसा मुंबई में जो डेमोलिशन हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उनको कहीं पहले से था कि कहीं पहले उनको शिफ्टिंग दी जाती ताकि रमज़ान है कहीं से अपना रोज़गार चला पाते, उसके बाद उनको उजाड़ा जाता, ऐसी कोई चीज़ें होनी चाहिए थी आपके साथ? नहीं, देखिए मैं आपको अगर बताऊँ, रमज़ान है, उनको रमज़ान तक शिफ्टिंग नहीं करते तो 12 महीने त्यौहार है। अगर यहाँ मुसलमानों का त्यौहार है तो हिंदुओं के भी त्यौहार है। मैं तो मेरा तो सिर्फ ये बोलना है कि कमिश्नर साहब ने अच्छा काम किया, ये अच्छे काम को वो मेंटेन कर लें
और इनको पूर्व वसन बिठाएं। हमारी तो यही दुआ है सबके लिए, आमदार सब साहब, अपना पेड़ इसकी भरें। क्रेडिट आमदार साहब आपको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस क्रेडिट? हाँ दे रहे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अगर मगर सिर्फ ये गुलाब पार्क का और हाथ गाड़ियों का एक्सेप्ट करूँगा, इसके आगे कोई एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जो दुकानें तोड़ी हाँ गई, वो मेरा एक्सेप्ट नहीं, उसका विरोध है। उसका मेरा विरोध है। और इन्होंने उठाया, क्योंकि मैं आपको ऐसे दुकानें बताऊं, जो दुकानें इन्होंने तोड़ी हैं वो सड़क पे नहीं थी, 7-12 उतारा है बाकायदा उन लोगों का, और आज 40-40 साल पुरानी दुकानें, ऐसी दुकानें इन लोगों ने तोड़ी हैं। इनको वही ना, इनको पूरा नोटिस देना चाहिए था, कायदे से सब करना चाहिए, फिर तोड़ना। कार्रवाई के लिए कोई नहीं रोकता, कार्रवाई के लिए सब फोर है, मगर एक कायदे से होती। अभी आपने देखा वो डॉक्टर बसकर जाके हाई कोर्ट से स्टे लिया है। अभी यहाँ पर एक पूरी फैमिली रहती है, ये सागर के बाद, उनकी खुद की जगह है। उनके बाप को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जो 40 साल पुरानी उनकी दुकान है। उनकी जो अपने पावती है, टैक्स पावती, वो भी वाइट कलर की है, यानी इलीगल भी नहीं है। अब ऐसे जैसे को तो जगह देना चाहिए बहुत बहुत महानगर पालिका। बहुत बहुत शुक्रिया।